अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर इरफान अहमद। आप सबको खुश आमदीद। इस वीडियो में मेरे साथ समीर अकरम गौहर हैं। यूके में 20 साल से एज ए कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रहे हैं। इनका स्पेशल एरिया ऑफ इंटरेस्ट हेल्थ, फिटनेस, बॉडी बिल्डिंग है। आज मेरे पास ये आए, मैंने इसे कहा कि हमने वेट लिफ्टिंग को डिस्कस करना है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाज़रीन, क्योंकि जब हम 40 साल के हो जाते हैं उसके बाद हर मर्दों औरत के अंदर सार्कोपीनिया यानी कि 1% मसल मैस जो है वो कम होना शुरू हो जाता है। लोगों को ये अंदाजा ही नहीं होता, उनके ऐसे सब मसल इतने वेस्ट हो जाते हैं, वो नॉर्मल लाइफ में चीजें उठाना, कोई भी काम करना मुश्किल हो जाता है। हम इस वीडियो के अंदर एज ए बिगनर लेवल से लेके एडवांस लेवल की ट्रेनिंग को डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम ये समझते हैं कि बहुत सी छोटी छोटी ऐसी गलतियां लोग करते हैं जिससे उनको बेहतर रिजल्ट नहीं मिलते। डॉक्टर समीर अकरम गौहर, सबसे पहले हमारे नाज़रीन को ये समझाइए, ये वेट ट्रेनिंग जिम के अंदर जाकर करना क्यों जरूरी है? थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इरफान साहब आपकी इनविटेशन का। अब आपका क्वेश्चन है कि जी वेट ट्रेनिंग जिम में जाके क्यों करना है। देखिए उसके बहुत से बेनिफिट्स हैं। जिम में आप जाते हैं, दूसरे लोग भी एक्सरसाइज करें, आप मोटिवेट होते हैं, फिर आप फ्रेंड्स बनाते हैं, उनसे लर्न करते हैं, फिर वहाँ पे आपको प्रोफेशनल जो है आपको ट्रेनर भी अवेलेबल होते हैं जो कि आपको गाइड कर सकते हैं। अब वेट ट्रेनिंग के बाद अगली चीज ये है कि जिम में जाने का ये भी फायदा है कि आपके पास, जिस तरह वो कहते हैं कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना है मसल्स को, तो आप एक वेट से अगले वेट में इजीली शिफ्ट भी कर सकते हैं व्हेन इट्स अ राइट टाइम। और लास्टली फिर ये आ जाता है कि जी बॉडी बिल्डिंग ही क्यों। अब ये है कि बॉडी बिल्डिंग के अंदर होता है कि सर्टेन टाइप ऑफ मसल ग्रुप को आप हिट करते हैं, उनको ग्रेजुअली ग्रो करते हैं कि जी वो बॉडी पार्ट आपका नुमाया रहे और वो अच्छा लगे एस्थेटिकली या वेट लिफ्टिंग के हिसाब से। फॉर एग्जांपल कि अगर मैं रेगुलरली अपना बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ ओवर द इयर्स, ये अब जो है बाकी बॉडी की निस्बत थोड़ा सा बड़ा होगा जो कि देखने में अच्छा लगेगा, और उसके बाद लोग मतलब ये भी इंप्रेशन आता है कि ये पर्सन इज स्ट्रॉन्ग। मुझे लगता है कि आपको बाइसेप बेहतर है, इसलिए आप उस पर बात कर रहे हैं। नहीं, माशाल्लाह आपने बाकी अच्छी ट्रेनिंग की हुई है। अच्छा, दूसरा बड़ा अहम सवाल है कि एक बंदा एज ए बिगनर है, उसने कभी ट्रेनिंग नहीं की, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल का है, उसको एज ए बिगनर लेवल पे आप क्या सजेस्ट करेंगे कि सही अप्रोच क्या है कि वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करना चाहता है, वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करना चाहता है, तो उसको किन चीज़ों का ख्याल रखना बड़ा जरूरी है? क्योंकि हमने देखा है कि दफ़ा लोग जाते हैं, कॉमन प्रैक्टिस क्या है समीर साहब, कि लोग जाते हैं जिम में, 15 दिन गए, 2 हफ्ते गए, महीने के भाग गए, और ये अक्सर हम अपने दोस्तों में भी देखते हैं। तो आप थोड़ा सा इस तरह का प्लान बताइए कि जो भी आए और वो लगातार करता रहे। डॉक्टर इरफान साहब, इसके अंदर देखें टाइम बदल चुका है, काफ़ी एडवांसमेंट आ गई है, सोशल मीडिया आ गया है। अब तो माशाल्लाह हमारे यंगस्टर्स जो हैं वो इस साइड पे आ रहे हैं, 18 साल, 19 साल, 20 साल, 25 साल, और ऑलरेडी इस चीज़ को, इस गेम को समझ रहे हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी उसके बाद क्वेश्चन ये रह जाता है कि जो बंदा 30-35 साल का है वो इसको क्या करे। देखिए पहली बार आप जिम जाते हैं, जिम के अंदर जो एनवायरनमेंट है, लोग वेट लिफ्ट कर रहे हैं, काफ़ी डॉन्टिंग हो सकता है और आप परेशान हो सकते हैं कि यार इतने इतने लोग हैं, इतना वेट उठा रहे हैं, मैं तो किसी काबिल नहीं हूँ। तो ये एक नेचुरल चीज़ है, आप उसके अंदर जो है दूसरे दोस्तों से सीख सकते हैं, ट्रेनर से सीख सकते हैं, और उसके बाद जब आप थोड़ा सा फेमिलियराइज होना शुरू करते हैं, जिससे आपने कहा कि 15 दिन 20 दिन, होता क्या है कि आप अपने आप को रोज देख रहे हैं, आपको शायद ये ना लगे कि आपकी बॉडी में चेंजेस आ रहे हैं। आप, हर बंदा चाहता है मुझे क्विक रिजल्ट मिले, वो 15-20 दिन में देखता है जी मेरी बॉडी इतना बड़ा डॉला नहीं हुआ, थोड़ा सा डिसअपॉइंट होकर वो गायब हो जाता है। एक चीज, दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि हमारी लाइफ बहुत बिजी रहती है, हम लोग अपनी फैमिली का सोचते हैं, आगे पीछे सोचते हैं, कमाने का सोचते हैं। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपने बारे में भी सोचें, आप अपने ऊपर थोड़ी सी तवज्जो दें, अपने ऊपर वर्क करें, अपने आप को एनहांस करें। और ये वो चीज है कि लोग सोशल मीडिया में कहते हैं मैंने 2 महीने में बॉडी बना ली, 2 हफ्ते में बॉडी बना ली, ये सब मिथ है। अगर आप इसे देखें, आप नेचुरल अगर अपने आप को, यार मुझे तो मेरे पास 13 साल हो गए, मेरी तो कोई बॉडी नहीं बनी है। माशाल्लाह आपकी अच्छी बनी है, लेकिन कहने का मकसद यही है, जिस तरह आपने कहा 13 साल, टाइम लगता है। ये फौरन 2 हफ्ते 3 हफ्ते की गेम नहीं, आपने प्रोग्रेसिवली ग्रेजुअली बिल्ड करना है। अगर आप नेचुरली देखते हैं और साइंटिफिकली देखते हैं, तो आप अगर साल के अंदर नेचुरली 2 किलो या 3 किलो भी अपनी बॉडी पे पुट करते हैं, मसल नॉट फैट, इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट। और ये मतलब अपना एक लाइफस्टाइल बनाएं कि मैंने हेल्दी रखना है, अपना टाइम निकालें, एटलीस्ट हफ्ते में 4 दिन या 5 दिन आप जाएं, और उसके बाद फिर प्रॉपर रिलैक्स, अपने आप को स्लीप पूरी करें, डाइट कंट्रोल करें। समीर, जब मेरे पास कोई आता है कि ये मैं वेट ट्रेनिंग करना चाहता हूँ, तो मैं उनसे सिंपली ये कहता हूँ, मेरी अप्रोच होती है ताकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट रहे। मैं उनसे कहता हूँ यार आप पहला 1 से 2 माह जो है ना, आप सिर्फ जिम जाएं,
आप टारगेट करें और बस कोशिश करें कि यूट्यूब से, सोशल मीडिया के थ्रू अपनी वेट ट्रेनिंग को समझें, ताकि आपको लगे कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर आप ये समझ लीजिए कि मेरी हेल्थ के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। और मैं यूजली एज ए बिगनर को कहता हूँ यार सर्कल ट्रेनिंग कर लो, आप जाओ मशीनों के एंगल समझो, और वहाँ पे सबसे बड़ा फायदा यही है कि आप मशीनें होती हैं, लेस चांसेस ऑफ इंजरीज होते हैं। और फिर आगे फिर हम जानते हैं कि ये डिफरेंट लेवल ऑफ ट्रेनिंग्स होते हैं। कोई मतलब बॉडी पार्ट को स्प्लिट कर लेता है, कोई बाइसेप्स ट्राइसेप्स कर रहा है, कोई चेस्ट बैक कर रहा है, और मुख्तलिफ बॉडी पार्ट के साथ करते हैं। आपका जो एक्सपीरियंस, हम ये चाहते हैं बेसिकली आपका एज ए इंडिविजुअल जो एक्सपीरियंस है कि आप एज ए बिगनर को, हम समझते हैं कि हमने प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन नहीं कर रहे, हम आम बंदे को स्ट्रेंथ ट्रेनिंग तरफ लेके आना चाहते हैं, रागम करना चाहते हैं, तो आपके लिए वो बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है? देखें डॉक्टर इरफान साहब, इसके अंदर ये है कि जिस तरह आपने कहा कि एक बंदा अगर कभी जिम गया ही नहीं है, पहले 1-2 हफ्ते जिम जाए, वो कोई प्लान ना करे, वो हर मशीन को ये सीखे कि ये मशीन क्या करती है, ये किस तरह लगाना है, और वो कोई भी एक्सरसाइज करे। अगर वो शुरू में बहुत हैवी वेट उठा लेता है, तो जिसे हम कहते हैं डिलेड ऑनसेट ऑफ मसल सोरनेस, डॉम्स कहते हैं, कि बॉडी में दर्द होता है बहुत ज्यादा, घबरा के भाग जाते हैं। बिल्कुल, वो शुरू में आप जो है आपकी बॉडी 1-2-3 दिन में अकड़ जाएगी। तो पहले आप आराम आराम से ग्रेजुअल करें, 1-2 हफ्ता फेमिलियराइज करें। लाइटर नोट पे अक्सर लोग ना पहले 2 हफ्तों के बाद कहते हैं कितने डोले बन गए ना। बिल्कुल, और उसके अंदर आप डॉम से अपने आप को थोड़ा सा अवेयरनेस करें, ऐसा ऐसा उठाना शुरू करें, मशीनों से फेमिलियराइज हो। 2 हफ्ते आपको इसी चीज पे लग जाते हैं। फिर आपने ये देखना है कि आपका गोल क्या है, आप ओवरऑल स्ट्रेंथ चाह रहे हैं या आप बॉडी बिल्डिंग चाह रहे हैं। उसके हिसाब से आपको फिर प्रोग्राम ट्वीक करना पड़ता है। अगर आप बॉडी बिल्डिंग चाह रहे हैं, तो आपको जो भी आपका मैक्सिमम वेट है उसका 70% आपको तकरीबन उठाना है, अपने मसल को माइक्रो टीयर करना है, और नाइस मतलब अच्छी स्लीप और डाइट रखनी है ताकि वो ग्रो करे। कितनी स्लीप बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि लोग ये समझते हैं कि देखो हर बंदे की स्लीप तो डिफरेंट हो सकती है ना, कि कोई लोग 5 घंटे सो के नींद पूरी समझ लेते हैं, कुछ 6 घंटे 7, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज क्या कहती हैं? देखें, बहुत अच्छी इसके ऊपर स्टडीज हैं। स्टडीज ये सजेस्ट करते हैं कि एक नॉर्मल एडल्ट वो जो है मिनिमम 8 आवर्स स्लीप करे, और फीमेल्स को थोड़ा सा ज्यादा चाहिए होता है, 9 घंटे या 10 घंटे। एक नॉर्मल एडल्ट की हम बात कर रहे हैं। होता क्या है कि अगर आप वो स्लीप पूरी नहीं कर रहे, तो आपकी बॉडी में कोर्टिसोल लेवल ऊपर जाना शुरू हो जाता है। कोर्टिसोल जो है वो आपके इंसुलिन को भी करेगा, आपको प्री डायबिटीज की तरफ भी लेके जाएगा, और वो आपके मसल्स बनने भी नहीं देगा, और आप रिकवर भी नहीं होगे। जब आप रिकवर ही नहीं हो रहे, मसल को तोड़ रहे हो जिम में, अगर उसको रिपेयर नहीं आप करने दे रहे, आपकी बॉडी किस तरह ग्रो करेगी? ये वो फैक्टर है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर स्लीप, और उसके बाद डाइट, जो बहुत से लोग आप इग्नोर करते हैं। देखें, जिम जाना इजी पार्ट है, अभी हम बात डिस्कस कर रहे हैं, जिम जाके एक्सरसाइज करना भी इजी है, लेकिन स्लीप प्रॉपर करना, अपने स्ट्रेस लेवल को कंट्रोल करना, और हेल्दी डाइट जिसमें प्रोटीन ज्यादा लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। अगर आप इनको नहीं ट्वीक करते, तो आप जितना मर्जी वेट उठा लें, वो आपकी बॉडी ग्रो नहीं करेगी। अब यहाँ पे आ जाता है जो बॉडी बिल्डिंग है या वेट लिफ्टिंग है, तो यूजली एक बंदा जिम जाना शुरू कर देता है, तो उसको अपने माइंड में डाइट के हवाले से आसान अल्फाज में, ये पाकिस्तानी लोगों को ज़हन रखते बताइए कि उनको अपनी डाइट में कितना प्रोटीन ऐड करना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। देखें, जब आप वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करें, आपका जो भी बॉडी वेट है उसको मल्टीप्लाई बाय करें 1.5 से, अपना आइडियल ग्रो प्रोटीन कितना आपको चाहिए। फॉर एग्जांपल, आप 50 kg के हैं, तो आपको कम से कम 75 ग्राम पर डे प्रोटीन चाहिए, जो आप मल्टीपल सोर्सेज से पूरा ले सकते हैं, और बाकी कैलोरीज आप फैट या कार्ब से ले सकते हैं। डॉक्टर, मेरी एक बड़ा आम सवाल है कि जो लोग भी जिम जाते हैं, उनके माइंड में फिर सवाल आता है कि आया वो स्प्लिट ट्रेनिंग करे, या फिर वो एक बड़ी आजकल बड़ी कॉमनली वर्ड यूज किया जाता है पुश पुल लेग्स, यानी कि एक दिन आप पुश करें, एक दिन पुल करें, फिर एक दिन लेग्स करें। आप क्या सजेस्ट करते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें जी, अगर आपने बॉडी बिल्डिंग शुरू की है या अर्ली फेज पे अपनी बॉडी को बना रहे हैं, तो आप जो है उसको जिस तरह वो कहते हैं कि जी बैक और बाइसेप इकट्ठा कर लिया, ठीक है, चेस्ट और उसके साथ ट्राइसेप इकट्ठा कर लिया, और लेग्स के साथ समटाइम डेल्टॉइड कर लिया, और बीच में जहां आपका दिल किया, डेल्टा से मतलब शोल्डर की बात, शोल्डर बिल्कुल, और बीच में आप अपने एब्स को भी कहीं स्क्वीज कर सकते हैं। ये शुरू के दिनों में ये अच्छा है, जो कि आप 1 महीने से 6 महीने तक कर सकते हैं। व्हेनेवर यू फील कंफर्टेबल और आप कॉम्पिटेंट फील करते हैं, तब आप जा सकते हैं स्प्लिट में, जिसमें अपर बॉडी एक दिन कर लिया, लोअर बॉडी एक दिन कर लिया, कार्डियो एक दिन कर लिया, तो वो थोड़ा सा एडवांस हो जाता है। जब आप पहले कंफर्ट जोन से निकल आए हैं और आप चाहते हैं कि मैंने बहुत एग्रेसिव बॉडी बिल्डिंग करनी है और मैं रेस्ट ले सकता हूँ, तब आप स्प्लिट साइड पे जा सकते हैं। ठीक है।
अच्छा, ये मुझे बताइए कि जो नेचुरल बॉडी बिल्डिंग है, हम तो उसकी बात कर रहे हैं, नेचुरल वेट ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, स्टीरॉयड के बगैर, तो नॉर्मली कितने अरसे के बाद एक आम बंदे को एहसास होना शुरू हो जाता है कि वो शीशे के सामने देखे, उसको लगे हाँ यार मेरी चेस्ट कुछ प्रोमिनेंट हो रही है, मेरे कुछ शोल्डर प्रोमिनेंट हो रहे हैं, और उसको किस तरह से लेना चाहिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखें, कंसिस्टेंसी इज द की। ये माइनर चेंजेस होते हैं और आप अगर रोज अपने आप को शीशे में देख रहे हैं तो आपको ये चीजें महसूस नहीं होंगी। लेकिन जब हम एक साइंटिफिकली तौर पे देखते हैं और डेवलपमेंट के तौर पे देखते हैं तो तकरीबन 8 से 12 हफ्ते में, मतलब आपकी बॉडी तो शुरू में टोन हो जाएगी, लेकिन 8 से 12 हफ्ते में आपके घर वाले, आपके दोस्त अहबाब आपको नोटिस करना शुरू होते हैं, भाई ये तो फिट हो रहा है। ये वो टाइम है जब लोग नोटिस करना शुरू करेंगे और मोस्टली टोन जो है आपको 2 से 3 हफ्ते में नजर आना शुरू हो जाएगी अपनी बॉडी में, और मसल डेवलप होते होते तकरीबन 2 महीना प्लस लग सकता है। तो इसमें होता क्या है कि हमारी कौम बहुत जल्दी जाती है, डेस्परेट होती है, 3 हफ्ते 4 हफ्ते मुझे कोई ज्यादा डिफरेंस फील नहीं हो, छोड़ जाती है। तो लाइक आई सेड अर्लियर कि कंसिस्टेंसी इज द की। लाइफस्टाइल, हेल्दी डाइट, स्लीप रखें, वेट ट्रेनिंग करें, डेफिनेटली फर्क पड़ता है। अब एक बहुत अहम सवाल है, मैंने अक्सर देखा है कि जो बच्चे वेट ट्रेनिंग करते हैं उनके माइंड में ये होता है अगर हमने कार्डियो किया तो हमारा मसल का साइज छोटा हो जाएगा, और वो नहीं करते। और मैं ये समझता हूँ कि जो भी वेट ट्रेनिंग करने वाला है उसको लाजमी तौर पे कार्डियो करना चाहिए, क्योंकि जो हम मसल का वर्कआउट कर रहे हैं, जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो मेनली मसल के साइज तो बढ़ा रहा है, हमारी कंडीशनिंग बेहतर कर रहा है, लेकिन हार्ट की हेल्थ को बेहतर उतना नहीं करता। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है? जी देखें डॉक्टर इरफान साहब, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जी आप मसल की बिल्डिंग कर रहे हैं, हार्ट की हेल्थ का क्या है? देखिए, अगर हार्ट की हेल्थ आप इग्नोर करें तो उसका फिर नतीजा ये होता है कि अर्ली हार्ट अटैक आना शुरू हो जाता है, क्योंकि आपने मसल तो ट्रेन कर लिया, हार्ट ट्रेन नहीं किया। और हार्ट को फ्लेक्सिबल बनाना और उसको यूज टू करवाना कि उस मसल को पंप कर सके ब्लड, उसके लिए कार्डियो बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्डियो से मुराद थोड़ा समझा दें सिंपली। कार्डियो से मुराद ये है कि आप उसमें भी कार्डियो के डिफरेंट जोन आते हैं कि अगर आप वेट जो है लूज करना चाह रहे हैं, कार्डियो जोन 2 चाहिए, जिसमें आप ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं कि आप करते हुए बोल सक रहे हैं, वो वेट लूज करने के लिए। जबकि आपने जब वेट लिफ्ट करना है और हार्ट की इलास्टिसिटी, उसकी लचक को बरकरार रखना है कि वो काम कर सके, फिर उसमें दौड़ना भी आता है और थोड़ी सी पेस भी आती है, जिससे ये कि आपका हार्ट जो है वो तेजी से पंप करेगा और इन मसल्स को ब्लड सप्लाई करेगा। वो आपके हार्ट की फ्लेक्सिबिलिटी रिटेन करता है और कोई लफ्ज ना बोला जा सके, कि फिक्रा ना बोला जा सके जी। इतनी इंटेंसिटी आप जॉगिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो कि आपसे एक फिक्रा अदा ना हो ये। और मोर टेक्निकल टर्म में ये हो सकता है कि आप 60 to 70% ऑफ योर मैक्सिमम हार्ट रेट जो आप सर्च कर सकते हैं, उस पे आपने उसको रखना है कि आप इतनी स्पीड पे दौड़ रहे हो कि आपके हार्ट पे 60 से 70 के दरमियान लोड हो, और वो आपके हार्ट को इलास्टिसिटी रखेगा, उसको मतलब उसकी जो शरियाने हैं उसको ओपन रखेगा और आपके ओवरऑल दिल की हेल्थ को बेटर रखेगा। मैं थोड़ा सा सिमिलर यहाँ पे ऐड कर, जो मैक्सिमम हार्ट रेट है नाज़रीन, देखिए 2 तरह की चीजें इस पे स्टडी की गई हैं। इसे एक फार्मूला लगाया जाता है कि आपका जो मैक्सिमम हार्ट रेट किसी का जो हो सकता है वो 220 है। उसमें एक्सरसाइज जो हार्ट रेट है वो 220 माइनस एज आता है। लेट्स से आप 50 के हैं तो आपका मैक्सिमम हार्ट रेट बनता है उस लिहाज से 170 सपोज, लेकिन जो एक्सरसाइज हार्ट रेट होगा वो 65%, 75%, 85% होगा। आपने किसी भी सूरत में इस जोन से बाहर नहीं निकलना। अगर आप 175 टच करें इसका मतलब आपका हार्ट कंडीशन ही नहीं है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है समीर साहब ने रेज किया, मैं तो सिंप्लीफाई करके समझा दूं। अच्छा समीर, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। कई दफा मुझे लोग समझते हैं कि जी के आप कार्डियो करें ताकि मसल बेस्ड हो, किस टाइम पे करें? क्या बॉडी बिल्डिंग वेट ट्रेनिंग से पहले करें या वेट ट्रेनिंग के बाद में करें, और कितनी देर का करें? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगेन इसमें डिपेंड ये करता है कि अगर आप वेट लूज कर रहे हैं और उसके साथ मसल को रिटेन करना चाहते हैं, फिर आप कार्डियो पहले कर लें जोन 2, और उसके बाद आप थोड़ी सी वेट ट्रेनिंग कर लें ताकि मसल भी रिटेन रहे। लेकिन आपका पर्पस ये है कि आप वेट लूज करना चाह रहे हैं, कार्डियो पहले। अगर आप जो बॉडी को बिल्ड करना चाह रहे हैं, फिर वेट पहले, वो आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस है। और जब वो आपने खत्म कर लिया उसके बाद आप कार्डियो 15 मिनट 20 मिनट की कर लें ताकि आपकी एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न हो सके। वो ऑल डिपेंड करता है मल्टीपल फैक्टर्स पे, एज कितना, आपकी फैट कितनी स्टेबल है, और आप दिन में नॉर्मल कितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। और अगर आप इनफ नहीं कर रहे तो आप जो है फिर कार्डियो डालें। अगर आप ऑलरेडी इतना चलते हैं कि आप 8-10 हज़ार 15 हज़ार स्टेप पर डे कर रहे हैं, फिर आपको वेट लिफ्टिंग के बाद
मतलब ट्रेडमिल में चल के कैलोरीज बर्न करने की जरूरत नहीं है। समीर, यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं आपसे करने लगा हूँ, क्योंकि मैं यहाँ पे ऑर्थोपेडिक सर्जन के साथ काम करता हूँ। मैंने कई दफ़ा देखा है कि 18 साल का बच्चा है, 20 साल का बच्चा है, वो जिम गया, जब हम उसकी स्टोरी उठाते हैं पता चला जी कि उसने वेट गेन करना चाह रहा था, बिल्ड करना चाह रहा था, उसके ट्रेनर ने उसको कुछ सप्लीमेंट दिए और पता चला कि वो स्टीरॉइड थे और उसके हिप के ऊपर AVN, एवेस्कुलर नेक्रोसिस हो गया। तो आप क्या लोगों को मशवरा देते हैं कि वो किस तरह से इस चीज़ से बच सकते हैं? क्योंकि देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि ज़बरदस्त ट्रेनिंग है, लेकिन हम ये भी सोचते हैं कि ये सबसे ज़्यादा माल प्रैक्टिस कई दफ़ा हमारे ट्रेनर जो कम पढ़े लिखे हैं वो लोग करना शुरू कर देते हैं कि आप 6 महीने के अंदर बॉडी बिल्डर बन जाएंगे। आप प्लीज़ क्या आप मैसेज देना चाहेंगे इसमें? देखिए, इसके अंदर ये है कि सोशल मीडिया प्रेशर बहुत है। हर बंदा चाहता है कि उसकी बॉडी बहुत लीन हो, मस्कुलर हो, एथलीट हो, बहुत अच्छा लगे, लेकिन उसका एक्सपेंस क्या है? उसका एक्सपेंस ये है कि आप अपनी लाइफ को दांव पे लगा रहे हैं। क्यों? आप इन चीज़ों से दूर रहें, आप नेचुरल वेट लिफ्टिंग करें, अपने आप को नेचुरल इनहेंस करें, थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आप सेफ रहेंगे। आप सिर्फ ये मत सोचें कि भाई मेरी तो जान की कोई वर्थ नहीं है। आपके प्यार करने वाले माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, कभी आप चले जाते हैं उनके दिल पे क्या गुजरेगी उनका सोचें। कल को आपकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, आपने अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना है, तो लॉन्ग टर्म सोचें। इन चीज़ों को आप अवॉइड करें क्योंकि लॉन्ग टर्म में ये आपके हार्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डालते हैं। अर्ली हार्ट अटैक हो सकता है, कोलेस्ट्रॉल के मसले हो सकते हैं और सर्टन अदर मसले आ सकते हैं। हम कई दफ़ा देखा है कि समीर साहब के जो लोग जिम में ट्रेनिंग करते हैं आजकल बड़े यंग लोग, कई दफ़ा इंडिया के, कई दफ़ा पाकिस्तान के, हार्डली एज 25, 30, 35। हम समझते हैं कि कई दफ़ा जेनेटिक्स में भी होता है हार्ट अटैक, लेकिन बड़ा कोरिलेशन बनता है कि वो लोग जिम करते हैं और उनको हार्ट अटैक होता है। आप इसके बारे में क्या कहेंगे, क्या वजह नजर आती है? देखें, इसके अंदर जब आप साइंटिफिकली इसके अंदर देखते हैं तो लॉट ऑफ टाइम यही होता है कि उन्होंने स्टेरॉइड को मिसयूज किया है। बहुत हैवी स्टेरॉइड्स या बहुत ज़्यादा मिकदार में ले रहे होते हैं, बीच में ब्रेक नहीं ले रहे और सिर्फ कार्डियो नहीं कर रहे और उसके बाद जो है अपना ब्लड वर्कअप नहीं करवा रहे। वो ये नहीं नोट कर रहे कि सर्टन पैरामीटर्स ऊपर जा रहे हैं, हार्ट पे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और उसके साथ जब कोलेस्ट्रॉल ऊपर जाना शुरू हो गया, आप अगर कार्डियो नहीं कर रहे, कोलेस्ट्रॉल को मैनेज नहीं कर रहे, तो आपके दिल की जो शरियानें हैं जो दिल के मसल को सप्लाई करती हैं वो क्लॉग होना शुरू हो गई। अब दिल को खून नहीं आ रहा तो दिल धड़केगा नहीं और हार्ट अटैक इसलिए जल्दी आ सकता है। और यही वजह है कि अगर आप अब देख रहे हैं मोस्ट ऑफ द प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर्स, उनका लाइफ स्पैन क्या चल रहा है, 30 से ज्यादा 50 साल में वो प्यारे हो जाते हैं अल्लाह को, वो चल बसते हैं क्योंकि वो इतना हैवी यूज कर रहे हैं, प्रेशर बहुत है। तो इन चीजों को अवॉइड करें, अपनी बॉडी को नेचुरली डेवलप करें। हाँ जी, आप बहुत ज्यादा लीन या बहुत ज्यादा एथलेटिक नहीं हो सकते, लेकिन लॉन्ग टर्म अपनी हेल्थ का सोचें। ठीक है नाज़रीन, यहाँ पे हम वीडियो को ख़त्म करने जा रहे हैं और आपको कुछ मैसेज देते हैं। समीर अकरम कोहर मेरे क्लास फेलो हैं, हम दोनों 20-20 साल से प्रैक्टिस का हिस्सा है। मैं भी रेगुलर ट्रेनिंग करता हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं करता, लेकिन मेरा गोल एथलेटिक फिटनेस है। मैं कार्डियो वर्कआउट, मैं बैडमिंटन, मैं स्पोर्ट्स, स्विमिंग सब कुछ करता हूँ। मैंने जो स्ट्रेंथ का अपना गोल बनाया हुआ है वो फिटनेस का गोल है। हम दोनों 45+ है, लेकिन हमने ज़िंदगी को वैल्यू करना सीखा है लोगों को देख देख के। क्योंकि हमारे पास जब मरीज आते हैं, 50 साल का होता है, वो 70 साल का लग रहा होता है, 30 साल का होता है, 50 साल का लग रहा होता है। तो अगर आप एंटी एजिंग चाहते हैं, अपनी एज को रिवर्स करना चाहते हैं, तो लाजमी तौर पे वेट ट्रेनिंग कीजिए, लाजमी तौर पे कार्डियो वर्कआउट कीजिए, लाजमी तौर पे जिम जाइए, लेकिन सारी चीज़ों का ख्याल रखिए। गलती से भी स्टीरॉइड के पास मत जाइए। ये कोई साइंस नहीं है, ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, इससे सिर्फ और सिर्फ नुकसान होता है, फ़ायदा नहीं होता। मैं बहुत मशकूर हूँ समीर का, जिन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। ये बड़े बिजी स्केड्यूल में थे, यूके से आए थे, मैंने से रिक्वेस्ट की, ये सिर्फ मुझसे मिलने आए थे, लेकिन मैंने इस टाइम के दौरान आप लोगों के लिए इससे वीडियोज़ रिकॉर्ड करवाई ताकि आप लोग उनके एक्सपीरियंस से फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं उम्मीद करता हूँ कि बॉडी बिल्डिंग, स्पेशली नेचुरल बॉडी बिल्डिंग, नेचुरल स्ट्रेंथ ट्रेनिंग के ऊपर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियोज़ के बारे में आगाही हो। अल्लाह हम सबका हामी नासर हो। अल्लाह हाफिज़।